जय हिंद दोस्तों। तो आज की शुरू में एसएससी जीडी के जो 2021 के एग्जाम दोस्तों यहाँ पे जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं। हम उन प्रश्न दोस्तों इस शुरू में शामिल किए हैं, जिससे कि दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए कि 85% वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो पीछे कभी वर्षों में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो आपसे से रिक्वेस्ट है कि शुरू बने रहिए दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। दोस्तों वो मोटिवेशनल लाइन क्या है, यहाँ पे ध्यान दें कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, हाय डम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, हाय डम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। और क्या कि लिख दे खून से अपनी कामयाबी कहानी, कि लिख दे खून से अपनी कामयाबी कहानी और बोल किस्मत को हाय डम तो मिटा दिखा, हाय डम तो मिटा दिखा। तो आइए हम दोस्तों शुरू करते हैं आज के ये पहले प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो याद है कि सेम पैटर्न और सेम क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के पिछले बार यहाँ पे कई सीटों में दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे गए। ठीक है, और आपके आने वाले एग्जामों में 95% चांस है दोस्तों कि इसी टाइप के प्रश्न पूछे भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। आपके सामने चार ऑप्शन है। यहाँ पे सतीश कुमार है, यहाँ पे आशीष कुमार है, उसके बाद 20 है प्रणीत है और विकास है कृष्ण है। दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यानी कि 20 है प्रणीत। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म जो कि हैदराबाद में याद है कि 10 अगस्त 1992 दोस्तों इनका जन्म हुआ। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1991 से 92 में किस पुरस्कार से दोस्तों यहाँ पे सम्मानित होने वाले पहले यहाँ पे भारतीय विश्वनाथ थे आनंद थे। दोस्तों तो यहाँ पे आप सभी के सामने चार ऑप्शन है। इसका आंसर आप सभी को बताना है कि यहाँ पे 1992 में दोस्तों किस पुरस्कार से यहाँ पे भारतीय विश्वनाथ आनंद को सम्मानित किया गया। दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे कि हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप सभी को पता होगा। तो याद है कि 1992 में दोस्तों यहाँ पे भारतीय विश्वनाथ आनंद को यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये दोस्तों यानी कि आप सभी को यह भी बताना चाहिए कि इसके प्रथम जो विजेता है वो विश्वनाथ आनंद ही है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को यह भी बताना चाहिए कि शतरंज के विश्व इतिहास यानी दोस्तों प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जन्म इसकी बात करें तो 1969 में याद है कि यहाँ पे तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने अगला प्रश्न है कि अजी लामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से सम्मानित है। दोस्तों तो आप सभी के सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों तो याद है कि इसका जो संबंध है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से सम्मानित है दोस्तों। और यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका असम है। तो असम का यहाँ पे जो फेमस है लोक नृत्य आप सभी को पता होगा कि बिहू है, जो कि असम राज्य का है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका आंसर होगा अजी लामू लोक नृत्य दोस्तों वो आपका होगा अरुणाचल प्रदेश। और जैसा कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात हो रहा है तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसकी राजधानी जो कि ईटानगर है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे कम जन घनत्व जो कि अरुणाचल प्रदेश का ही है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार किस दिन मनाते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि यहाँ पे हिंदू पंचांग के अनुसार जो कि होली का त्यौहार होता है वो किस दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा के एक दिन बाद, या अमावस्या के दिन, या पूर्णिमा से एक दिन पहले, या पूर्णिमा के दिन। दोस्तों तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा याद है कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फाल्गुन, यानी कि फाल्गुन के माह के पूर्णिमा के दिन दोस्तों यहाँ पे जो कि होली का त्यौहार मनाया जाता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया। दोस्तों तो आप सभी को इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया है। 1957 में, या 1965 में, या 1961 में, या 1963 में। दोस्तों तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रहा है तो ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी कि शीर्ष साहित्य पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पहली बार ये पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया था। और किसे प्रदान किया गया था और किस भाषा में प्रदान किया गया था। तो याद है कि मलयालम भाषा में, जो कि जी शंकर
शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप को यानी कि दोस्तों 1965 में पहली बार प्रदान किया गया था। हालांकि इसकी स्थापना 1961 में ही हो गया था, लेकिन 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को पहली बार दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि महिला में प्रथम किसे प्रदान किया गया, तो याद रहे कि आशापूर्ण देवी, आशापूर्ण देवी को 1975 ईस्वी में प्रदान किया गया है। यह भी आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और यह भी याद है कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो कि आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या शामिल है दोस्तों, तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या शामिल है। तो यहाँ पे याद रहे दोस्तों कि इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। यानी कि 11 लाख का नगद पुरस्कार और एक प्रशासित पत्र और देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा यहाँ पे प्रदान की जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ये आप सभी को यह रखना, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट पुस्तक के लेखक की पहचान की, यानी दोस्तों यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, सचिन तेंदुलकर या कपिल देव या MS धोनी या यहाँ पे सौरव गांगुली दोस्तों। तो याद है कि कपिल देव के द्वारा यहाँ पे टोटल 3 पुस्तक लिखा गया है, जिसमें कि एक स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट है, ठीक है। और दूसरा याद है कि यहाँ पे जो होगा क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल जो है ये कपिल देव के द्वारा ही लिखा गया है। और तीसरा पुस्तक जो है बी दा सिख, ठीक है, बी दा सिख यहाँ पर दोस्तों ये भी आपके कपिल देव के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। पहला आपका स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट है, दूसरा यहाँ पर दोस्तों आपका क्रिकेट माई स्टाइल है और तीसरा बी दा यहाँ पे सिख, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 पुस्तक जो कि कपिल देव के द्वारा लिखा गया है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं कोई मसीहा नहीं शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि मैं कोई मसीहा नहीं, यानी कि दोस्तों यहाँ पे किसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया और पुस्तक के हेडलाइन में मैं कोई मसीहा नहीं ये लिखा गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा सोनू सूद, तीसरा परमहंस योगानंद और यहाँ पे 4 नंबर APJ अब्दुल कलाम दोस्तों। तो याद है कि सोनू सूद, ठीक है, सोनू सूद के द्वारा ही एक पुस्तक लिखा गया और पुस्तक में यहाँ पे हेडलाइन में लिखा गया कि मैं कोई मसीहा नहीं। जैसे कि दोस्तों क्या आप सभी को पता होगा कि कोरोना काल या कोई भी समय दोस्तों यहाँ पे सोनू सूद सबसे आगे रहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यानी कि जितना उससे सहयोग हो सकता है वो अपने दम पर सहयोग करते हैं दोस्तों। और उस पुस्तक में लिखा गया कि मैं कोई मसीहा नहीं, इसलिए उसे लोग यहाँ पे भगवान मानने लगे हैं दोस्तों। तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को बताना चाहिए कि भारत में 3 भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि एक आपका होगा यहाँ पे 15 जनवरी दोस्तों। तो यहाँ पे पहले कौन कौन से 3 यहाँ पे भारतीय सेना दिवस मनाए जाते हैं जो कि आप सभी को पता होगा। पहला आपका थल सेना होगा, ठीक है, पहला आपका होगा थल सेना, दूसरा आपका होगा वायुसेना, ठीक है, और तीसरा आपका होगा नौसेना, ठीक है। याद है कि भारत में यहाँ पे टोटल 3 भारतीय नौसेना यानी कि सेना दिवस मनाए जाते हैं। पहला थल सेना, दूसरा वायुसेना और तीसरा नौसेना दोस्तों। तो कब कब मनाए जाते हैं, तो याद है कि थल सेना जो है वो 15 जनवरी को मनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर को, ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना के रूप में भारत में मनाए जाते हैं। और नौसेना दिवस याद है कि 4 दिसंबर को, ठीक है, 4 दिसंबर को नौसेना के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो याद है कि भारत में यहाँ पे 3 भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। पहला थल सेना जो कि 15 जनवरी को, दूसरा वायुसेना जो कि 8 अक्टूबर को और तीसरा नौसेना दिवस जो कि ये 4 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 11 जुलाई को हर साल के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो जैसा कि आपसे को पता होगा कि 11 जुलाई को हर साल हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में जानते हैं 11 जुलाई को दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आप सभी को हम समझाएं सारे प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये मोटिवेशनल शायरी एक हमेशा याद रखिएगा कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, हर दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा और लिख दे खून से अपनी कामयाबी कहानी और बोलो किस्मत को हर दम तो मिटा के दिखा, हर दम तो मिटा के दिखा दोस्तों। तो आज की शुरू में इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की क्लास में आप सभी को जितने भी प्रश्न समझाएं सारे प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी भी किसी प्रकार की डाउट है
तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, उसका रिप्लाई हम अवश्य करेंगे। और आगे आपको किस दोस्तों यहाँ पे चैप्टर का क्लासेस चाहिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस या साइंस में दोस्तों अगर कोई भी चैप्टर का दोस्तों अगर यहाँ पे चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।